पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे प्रिय और सबसे प्रमुख त्योहार है। आप इसको यूं कहिए कि हम जिस देश में रहते हैं, भारतवर्ष, भारत में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, कोई ना कोई कहानी है। अब उस कहानी, उस स्टोरी या उस सीख के प्रति हम कहीं ना कहीं एक आभार अभिव्यक्त करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड हम प्रस्तुत करते हैं। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो आज हम जिस त्योहार के ऊपर फोकस करेंगे वो है पोंगल। ठीक है। और ये जितने भी त्योहार हैं, ये त्योहार या कहिए कि पर्व कहिए या उत्सव कहिए, ये मनुष्य के जीवन के लिए खुशी, प्रसन्नता, आनंद या कहिए कि उल्लास का स्रोत होते हैं। कि मनुष्य को खुशी देते हैं, जीने की एक नई राह दिखाते हैं, जीने में एक दुगना उत्साह भर देते हैं जीवन में। तो पोंगल जनवरी महीने में आता है और ये दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा तमिलनाडु में बहुत ही धूमधाम और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है और बहुत ही धूमधाम के साथ आज भी मनाया जाता है। हाँ, खास बात यह है कि इसी दिन उत्तर भारत में भी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति और पोंगल दोनों में एक खास बात है। दोनों नई फसल के उत्पन्न होने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे पोंगल के बारे में। तो पोंगल जो है, ये त्यौहार नई फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खूबसूरती यह है कि अपनी फसल को उगाने के लिए किसान जिन गाय बैलों का सहयोग लेता है, उन्हें भी अपनी इस खुशी में शामिल करता है। ठीक है। तो पोंगल की बात कर रहे हैं। तो पोंगल का मतलब होता है खीर, अर्थात दूध और चावल, दूध में चावल डाल करके एक स्वादिष्ट और एक पौष्टिक व्यंजन तैयार किया जाता है, पकवान तैयार किया जाता है। ठीक। तो ये खास तौर से बनाया जाता है। पोंगल एक प्रकार से दूध और चावल से बनाए जाने वाले पकवान को कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। पोंगल का त्यौहार थोड़ा सा याद रखेंगे, ध्यान देंगे कि पोंगल का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है और इन तीनों दिनों की अपनी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। पहला दिन बोगी कहलाता है। जी हाँ, पहला दिन बोगी कहलाता है। अब इस दिन होता क्या है? इस दिन घर आंगन की साफ सफाई होती है, सफेदी लिपाई पुताई होती है, महिलाएं चावल को पीसकर आंगन में कोलम बनाती हैं। कोमल मतलब उत्तर भारत में इसे रंगोली कहते हैं। ठीक है। अपने आंगन में खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं, रंग उकेरती हैं, तो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके साथ साथ दीवारों पर और फर्श और फूल पत्ती देवी देवताओं की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। तो पहले दिन ये होता है, साफ सफाई इत्यादि वगैरह होती है। दूसरा दिन, ये विशेष तौर से दूसरा दिन खास होता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। घर के सभी लोग नहा धोकर नए नए वस्त्र पहनते हैं। सूर्य की आकृति तैयार कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अच्छी फसल के लिए भगवान सूर्य और इंद्र देवता का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। ये हमारी मान्यता है और हम इसको फॉलो भी करते हैं। तो इस दिन विशेष तौर से सूर्य देवता को भोग लगाने के लिए एक खास प्रकार का व्यंजन तैयार किया जाता है जिसको शर्करई कहते हैं। आप पूरा कहें तो शर्करई पोंगल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? ये चावल, गुड़ और दूध से बनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि ये व्यंजन बिल्कुल नए बर्तन में बनाया जाता है, पुराने बर्तन में नहीं बनाया जाता। बिल्कुल नया बर्तन लिया जाता है और ख़ास तौर से मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी के बर्तन में पहली बार
ये व्यंजन तैयार किया जाता है। तो इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि सभी का घर आंगन जो है, सभी के घर भंडार जो है वह अनाज से भरे रहें। तो ये दूसरे दिन की इस त्यौहार की खास बात होती है। फिर तीसरे दिन को कहा जाता है माट्टू पोंगल। ठीक है, मतलब तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। अब माट्टू का मतलब होता है, यू कैन से कि गाय या गाय बैल के बछड़े और सभी पालतू जानवर या पशु। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, इस दिन सभी पशुओं को पोंगल दिया जाता है, अर्थात वो जो व्यंजन तैयार किया जाता है वो पशुओं को खिलाया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में चावल, गुड़ और दूध मिला करके पोंगल बनाया जाता है। खेतों से गोबर लाकर उससे गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति या आकृति बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। उसके बाद फिर मवेशियों को, जो जानवर इत्यादि हैं, ठीक है, उनको नहला धुला करके उनके माथे पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है तथा उनके गले में ताड़ के पत्तों की माला पहनाई जाती है। उनको अनेक रंगों से सजाते हैं, खासकर उनके पैर, खुर और सींगों पर नए अलग अलग प्रकार के मतलब रंग लगाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के कपड़े बांध दिए जाते हैं रंगीन, जो देखने से उन पशुओं को बहुत सुंदर लगते हैं उन पशुओं पर। अच्छा, इसी दिन एक और ख़ास बात होती है कि इसी दिन खेती में उपयोग किए जाने वाले जो औजार हैं उनकी भी पूजा की जाती है, जैसे दीपावली में विश्वकर्मा पूजा होती है। इसी दिन कई स्थानों पर बैलों की लड़ाई भी करवाई जाती है। मनोरंजन के साधन थे, पहले से चली आ रही है ये प्रथा। और इस दिन जो है, जब बैलों की लड़ाई करवाई जाती है, उसे साउथ में जल्लीकट्टू कहते हैं। जल्लीकट्टू, यस। तो जल्लीकट्टू का मतलब होता है कि किसान अपने बैलों के गले में रुपए की एक थैली बांधकर उसे गलियों में या किसी बड़े से मैदान में छोड़ देते हैं। अपने बैल को उसके गले में या कहीं पे भी जो है गले में ही बांधते हैं, खासतौर से तो गले में वो एक रुपए की थैली बांध देते हैं। तो इतना वो उनकी वो होती है, सामर्थ्य होती है, उस हिसाब से उसमें पैसा रख देते हैं और उसको गांठ लगा करके उस बैल के गले में बांध देते हैं। उसके बाद उसे मैदान में छोड़ देते हैं या फिर गलियों में छोड़ देते हैं और वो फिर बैल भागता है। उसके बाद करते क्या है फिर कि कुछ नवयुवक इन भागते हुए बैलों को अपनी ताकत के अनुसार पकड़कर रुपयों की थैली निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। ये गेम होती है, ये खेल होता है। हाँ, इसमें लोगों को चोट भी लगती है, कई नवयुवक घायल भी हो जाते हैं, कई कोई जानलेवा चोट लग जाती है, कईयों के पेट में सींग भी घुस जाते हैं। सरकार ने एक बार बंद भी करवा दी थी और इस बार भी 2020 के अंदर जो है ये जल्लू कट्टी जो है ये नहीं खेला जाएगा। सरकार ने कोई जगह पे बैन लगाया, कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। तो ये जल्लीकट्टू जो है ये पोंगल के तीसरे दिन जो है ये खेला जाता था। उसके साथ साथ इसी दिन और दूसरी जगहों पे क्या होता है कि बैलगाड़ियों की दौड़ करवाई जाती है। बैलगाड़ियों की, बुलक कार्ट, तो बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। अब ये भी बहुत शानदार होती है, इसे काफ़ी रोमांचकारी होती है, इसमें काफ़ी रोमांच होता है और लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, और जो बैलों की जोड़ी जो जीत जाती है उसको फिर पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से पोंगल जो है ये नई फसल के आने पर किसानों की खुशी, उनकी प्रसन्नता, उनके उल्लास, उनके आनंद का त्यौहार है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको कि पोंगल समझ में आया होगा, पोंगल का त्यौहार आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से मनाया जाता है और ये आपके लिए लाभदायक होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अर्थात हमें एक दूसरे राज्य के बारे में, उसके तीज त्यौहार के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसके संस्कृति के बारे में,
उसके रीति रिवाज के बारे में, उसके पर्यटन स्थलों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, वहाँ के लोगों की जो खाद्य सामग्री है उसके बारे में जब हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम ये कहेंगे कि भारत विविधताओं का देश है। तभी हम अपने देश पे गर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको दक्षिण भारत के एक प्रमुख त्यौहार के बारे में आपको बताऊं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।